अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आर यू फीलिंग हैप्पी और आर यू फीलिंग सैड? Uh-oh. Or are you feeling scary? Or are you feeling angry? Uh-oh. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश से निकलकर हाउ वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन स्मार्ट इंग्लिश। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिए और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के इमोजीज हमें अपने फेसेस के थ्रू अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करते हैं, तो आज की वीडियो में हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए सीखेंगे इन्हीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ न्यू वर्ड्स। अब जब हम इस फेस को देखें तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे माइंड में आता है वो है हैप्पीनेस। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम हैप्पीनेस की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए स्मार्ट इंग्लिश का इस्तेमाल करके अपने इस वर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहला जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो है ग्लैड। अब इस वर्ड को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि इमेजिन करें कि आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने आपके घर पर आ रहा है और आपने करना है उससे अपनी हैप्पीनेस का इजहार। तो आप बोलेंगे, आई एम फीलिंग ग्लैड दैट यू आर कमिंग ओवर टू मीट मी। इट मीन्स दैट यू आर वेरी हैप्पी। इसके अलावा अपनी हैप्पी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो है डिलाइटेड। इमेजिन करें अगर आपको किसी ने पार्टी में इनवाइट किया है तो आप अपनी खुशी का इजहार करने के लिए बोल सकते हैं, आई एम डिलाइटेड टू कम टू योर पार्टी टुडे। और थर्ड वे में हैप्पी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है थ्रिल्ड। इमेजिन करें अगर आपको किसी ने स्पेशल इवेंट या फिर आपके बर्थडे पर बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंट या फिर फ्लावर्स भेजे हैं तो आप अपनी हैप्पीनेस का इजहार इस तरह से कर सकते हैं, आई एम थ्रिल्ड टू रिसीव दीज फ्लावर्स, वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर्स। और लास्ट में हैप्पी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड की हम बात करेंगे वो है एक्सटैटिक। फॉर एग्जाम्पल, अपनी किसी अचीवमेंट पर बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे वो तमाम तर वर्ड्स जो हमने देखे अपनी हैप्पी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलिए आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फीलिंग पर। तो आइए अब देखते हैं कि हम अपनी सैड फीलिंग्स को किस तरह से डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमार शख्स को देखकर उदास हो जाते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हे आर यू सिक, यू लुक मिजरेबल। जब हम किसी वजह से बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड अपसेट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी अपसेट बिकॉज माई डॉग डाइड लास्ट नाइट। किसी जगह पर नाकामी होने या फिर अपनी किसी चीज़ को खो देने के बाद जब हम बहुत ज़्यादा उदास फील करते हैं तो अपनी इस सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम डिप्रेस्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज
I lost my job. अगर किसी की डेथ पर आप बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं या फिर किसी के बिहेवियर की वजह से आप उदास हैं, तो ऐसे में आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है हार्ट ब्रोकन। तो ये थे वो डिफरेंट वेज जिनके थ्रू हम सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीलिंग की, जो कि है स्केयर्ड फीलिंग्स, यानी कि जब भी किसी शख्स का चेहरा हमें रंग उड़ा हुआ या परेशान नजर आता है तो वो किसी ना किसी चीज से खौफजदा हो रहा होता है। आइए देखते हैं इन फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्केयर्ड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो फर्स्ट वर्ड हम यूज करते हैं वो है अफ्रेड। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उससे अफ्रेड होते हैं। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे डॉग्स से बहुत डर लगता है। तो नेक्स्ट वर्ड है फीलिंग टेरिफाइड, यानी एक्सट्रीमली अफ्रेड, किसी चीज से इंतहा का खौफ महसूस होना। अगर मुझसे पूछें तो आई एम रियली टेरिफाइड ऑफ हाइट्स, मुझे हाइट्स से बहुत डर लगता है। तो स्केयर्ड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए नेक्स्ट वर्ड है फीलिंग फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करना, किसी चीज़ को देखकर बेचैन हो जाना या फिर घबराना। स्केयर्ड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है स्पूक्ड आउट, यानी किसी खास चीज से डरना, जैसे किसी खास शख्स से डरना या किसी ऐसी चीज से जिसको देखकर आपको खौफ महसूस हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रेंज मैन विद द लार्ज हेड स्पूक्ड मी आउट until I realized that it was only a picture। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्केयर्ड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि गुस्से वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब बात आती है गुस्से की, कोई किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे माइंड में आता है वो है मैड। I am mad at you for not getting to the restaurant in time। तो जनाब, अगर आप लोगों में से भी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत है तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कोई अच्छी आदत नहीं है, आपकी सेहत भी इससे मुतासिर होती है। सेकेंडली, किसी ऐसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना जिस पर हम खुद को बेबस महसूस करें उसको बोलते हैं फ्यूरियस। If you have lost some documents, then you can say that I am really furious because I can't find my documents। यानी किसी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना जिसका हल फौरी तौर पर आपके पास ना हो। और इसी तरह बेबसी की हालत में जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको बोलते हैं enraged। फॉर एग्जाम्पल, I am enraged because I couldn't catch my flight। तो लास्ट में हम बात करेंगे किसी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना जब हम फेड अप हो जाएं और फ्रस्ट्रेटेड होने लगें, तो हमें शदीद गुस्सा आए तो उस सूरत में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है पिस्ड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पिस्ड ऑफ द वे दे हैव ट्रीटेड मी। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमारी वोकैबुलरी वास्ट हो तो हम किस तरह से अपनी फीलिंग्स को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।